दोस्तों, हमारा कानून दोषियों को जहां कड़ी से कड़ी सजा देता है, वहीं कई बार यही कानून दोस्तों दोषियों को बचाने में भी अपना योगदान अदा करता है। दोस्तों, मामला 2006 का था। एक कक्षा 2 में पढ़ने वाली बच्ची के साथ दुष्कर्म होता है, उसकी हत्या की जाती है। फिर भी यही कानून उस अपराधी को फांसी के फंदे पर चढ़ने से बचा लेता है। जी हाँ दोस्तों, कानूनी अतीत के इस एपिसोड में हम बात करेंगे अमृत सिंह बनाम स्टेट ऑफ पंजाब के मामले के बारे में। तो दोस्तों, आइए समझते हैं कि हमारे कानून ने उस व्यक्ति को फांसी के फंदे पर लटकने से कैसे बचाया था। दोस्तों, अमृत सिंह बनाम स्टेट ऑफ पंजाब के मामले में मामला ये था कि एक कक्षा 2 में पढ़ने वाली बच्ची अपनी एक मित्र के साथ में बाहर खेलने के लिए जाती है। कुछ देर खेलने के बाद में उसकी जो सहेली होती है वो उसे छोड़कर अपने घर चली जाती है और फिर ये लड़की चल देती है अपने घर के लिए। दोस्तों, घंटे 2 घंटे 4 घंटे बीत जाते हैं। चूंकि बच्ची बहुत छोटी थी, अपने घर पर नहीं पहुंचती है। फिर उसके घर वाले उस बच्ची को ढूंढना प्रारंभ करते हैं। दोस्तों, सारी जगह ढूंढी जाती है। गांव का कोई घर नहीं बचता है जिसके यहाँ पूछा न जाए कि वो बच्ची आपके यहाँ आई है क्या। जब सारे लोगों के पास यही जवाब आता है कि नहीं, बच्ची हमारे पास तो नहीं आई है, तब उसे गांव के बाहर ढूंढना प्रारंभ किया जाता है। और दोस्तों, काफ़ी ढूंढने के बाद एक दूर के खेत में, गांव से तो जो दूर का खेत था, वहां पर उस बच्ची को खून से पूरा लथपथ पाया जाता है। दोस्तों, खून से पूरा बच्ची लथपथ थी और साथ ही कुछ देर बाद ही उस बच्ची की मृत्यु भी हो जाती है और उस बच्ची का पूरा शरीर खून से सना होता है। देखा जाता है जब, तो उस बच्ची के हाथ में कुछ मानव बाल भी होते हैं, जिससे कि यह प्रतीत होता है जब इस बच्ची के साथ दुष्कर्म हो रहा होगा तब इसने उसकी जो व्यक्ति दुष्कर्म कर रहा होगा उसके बाल को अपने हाथों में लिया होगा, पकड़ा होगा ज़बरदस्ती से, वो बाल हाथ में आ जाता है। दोस्तों, फिर इसके बाद में घर वाले और लोगों को बुलाते हैं, अपने घर वालों को, बच्ची को उठाते हैं। इसके बाद जाकर एफआईआर दर्ज करवाते हैं। दोस्तों, इस मामले में जब एफआईआर दर्ज की जाती है तो एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है। पुलिस शंका पर गिरफ्तार करती है और वो शंका ये थी कि उस बच्ची को घटना के 1 घंटे पहले उस व्यक्ति के साथ उस बच्ची को देखा जाता है कि वह बच्ची उसकी उंगली पकड़े हुए जा रही थी खेतों की तरफ। इसी शक के आधार पर उस व्यक्ति को पकड़ा जाता है। दोस्तों, सारा मामला चलता है, कोर्ट का ट्रायल चलता है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से उसे सजा दी जाती है। इसके बाद हाई कोर्ट उसे मृत्यु दंड की सजा देता है। सारे साक्ष्यों गवाहों को लिया जाता है, जिससे यही प्रतीत होता है कि इसी व्यक्ति ने ऐसा किया है। उसका सारा परीक्षण किया जाता है, लेकिन मृत्यु दंड देने के लिए सबसे बड़े साक्ष्य की आवश्यकता होती है। एकदम 100% प्रूफ हो जाने के बाद ही किसी व्यक्ति को मृत्यु दंड जैसी सजा दी जा सकती है, उसे दंडित किया जाता है। इसके लिए कहा यह जाता है, जो लड़की के तरफ के वकील होते हैं वो कहते ये हैं कि बच्ची के हाथ में जो बाल पाया गया था उसका डीएनए टेस्ट करा लिया जाए। पुलिस ही इसका प्रयास करती है कि उसका डीएनए टेस्ट करा लिया जाए, जिससे कि पूरा सारा क्लियर हो जाए सारा मामला कि हाँ, इसी व्यक्ति ने अपराध किया। बाल का डीएनए, उसके बाल का डीएनए मिल जाता, लेकिन पुलिस मजिस्ट्रेट के यहाँ आवेदन करती है कि हमें इस व्यक्ति के बाल कुछ चाहिए और इसके बाल अगर मिल जाएंगे तो डीएनए टेस्ट हो जाएगा, एकदम क्लियर हो जाएगा कि हाँ, इसी व्यक्ति ने अपराध किया है। लेकिन दोस्तों, यही आता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 20 सब क्लॉज 3, जिसमें स्पष्ट कहा गया है कि किसी भी अपराध के आरोपी को अपने खिलाफ गवाह बनने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है। जब मजिस्ट्रेट के यहाँ आवेदन होता है कि इस व्यक्ति के बाल का सैंपल चाहिए, हमें डीएनए टेस्ट कराना है जिससे कि सारे मामले प्रूफ हो जाएं, तब उस व्यक्ति का वकील वहां जाकर यही कहता है कि आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 20 सब क्लॉज 3 देखिए, इसमें स्पष्ट कहा गया है कि किसी भी अपराध के आरोपी को स्वयं के लिए विरुद्ध गवाह बनने के लिए नहीं किया जा सकता है। तो इसकी मर्जी है, ये अगर अपने सैंपल नहीं देना चाहता है तो ये सैंपल ना दे, और यही कानून बाधा बनता है उसके फांसी के फंदे का। दोस्तों, इसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट में जाता है। उस अपराधी की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में अपील की जाती है और उस अपील में सुप्रीम कोर्ट साक्ष्य के अभाव में उस व्यक्ति को फांसी की सजा सुनाने से मना कर देता है। दोस्तों, अभी भी जजमेंट पड़ा हुआ है, आप देख सकते हैं, अमृत सिंह बनाम स्टेट ऑफ पंजाब। तो दोस्तों,
कई बार कानून अगर कड़ी से कड़ी सजा देता है किसी व्यक्ति को अपराध करने के लिए, तो ये भी होता है कि कई बार उसको फांसी के फंदे से बचा भी लेता है, उसे सजा ना मिले इसके लिए भी कानून प्रयोग में आ जाता है। तो दोस्तों, कानूनी अतीत के इस एपिसोड में इतना ही। मिलेंगे अगले एपिसोड में, तब तक आप सभी लोग अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिए। कानून की जानकारी, अपने अधिकारों की जानकारी इस चैनल के माध्यम से लेते रहिए, मामलों से बच के रहिए। आई लव यू ऑल। जय हिंद, जय भारत।